श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका आज आपके समक्ष श्री सुंदरकांड का 16वां दोहा लेकर के गायन व अर्थ के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने 15वें दोहे में बताया था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता जी को रामचंद्र जी का संदेशा सुनाते हैं और धैर्य रखने के लिए कहते हैं। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानो जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। कहते हैं कि हे माता, हृदय में धीर धारण करो और भगवान का जो बाण है वो अग्नि के समान है, राक्षस लोग पतंगे के समान है। स्वतः ही अग्नि के पास पतंगा जाता है और भस्म हो जाता है। उसी तरह से निशाचरों को जला हुआ अर्थात मरा हुआ समझिए। आगे देखते हैं क्या संवाद होता है माता सीता और श्री हनुमान जी के बीच में। जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ कहूँ जातु धान की। अबहि मातु में जाऊं लवाई भगवाय सुनहि राम दुआई। ओ कछुक दिवस जननी धरि धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जई है त्रिपुर नार दादी जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट दीन निज देहा। कनक बूदरा कार्य शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ मुनि लघु पवन सुत लेयऊ। सुनु माता शाखा मृगे नहीं बल बुद्धि विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप ते करुण ही रामा खाई परम लघु ब्याल सिया रामा ब्याल सिया रामा। आइए अर्थ देखते हैं। जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। अर्थात अगर भगवान श्री राम आपकी खबर पा जाते कि आप कहाँ हैं तो वे इतनी देरी इतना विलंब नहीं करते, तुरंत आ जाते और आपको यहाँ से ले जाते। राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ कहूँ जातु धान की।
राम का जो बाण है वो सूर्य के समान है। हे जानकी माता, तम बरूथ जात उधान अर्थात जितने भी राक्षस हैं उनका जो झुंड है वो अंधेरे के समान है। और जैसे रवि के उदित होते ही, सूर्य के उदित होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी तरह से राम के बाण रूपी सूर्य का जब उदय होगा तब राक्षसों का जो समूह है अंधेरा रूपी वह अपने आप ही छट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। हनुमान जी माता सीता जी से कहते हैं कि हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से ले करके जा सकता हूँ, लेकिन भगवान राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मुझे उन्होंने आज्ञा नहीं दिया है और मैं एक सेवक हूँ, जितनी आज्ञा दी जाती है उतना ही काम करना मेरा कर्तव्य है। जब इस तरह से बोलते हैं माता सीता सोचती हैं कि ये बोलते हैं अभी मैं लेके चला जाऊंगा, इतना छोटा सा बानर है ये मुझे कैसे लेकर के जाएगा। लेकिन वो यह नहीं जानती हैं कि ये अपने शरीर को छोटा बड़ा भी कर लेते हैं, राम और लक्ष्मण को कंधे में चढ़ा करके उड़ भी सकते हैं। मैं तो एक छोटी सी सीता हूँ और मुझे अपनी हथेली में भी बैठा करके ये ले जा सकते हैं। इसलिए उनको संशय हो जाता है जब इस तरह से बोलते हैं कि अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। हे माता, मैं अभी लेकर के आपको जा सकता हूं, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, हे जननी हे माते, कुछ दिवस कुछ दिन और धैर्य धारण करो, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। बानरों के साथ में भगवान रघुवीर रामचंद्र जी यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जई हैं, निशाचरों को मार करके तो ही मतलब तुम्हें लेकर के जाएंगे। तिहुपुर नारद आदि जसु गई हैं, तीनों लोकों में नारद आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं सब आपका और भगवान श्री रामचंद्र जी का यशोगान करेंगे, गुणगान करेंगे, क्योंकि भगवान राम विजय प्राप्त करके ससम्मान आपको ले जाएंगे। इसलिए तीनों लोकों में यश गाथा गाई जाएगी। अगर मैं ऐसे ही लेकर के चला जाता हूँ तो कोई बोलेगा कि रावण के डर से युद्ध में हार जाते, इसलिए वानर का रूप धारण करके वो आए और चुपचाप यहाँ से चोरी चोरी लेकर के चले गए, वो कायर हैं, बुजदिल हैं, इस तरह से उसमें हमारी बड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब निश्चर मारी, निशाचरों को मार करके तुम्हें ले जाएंगे तो नारद आदि तीनों लोकों में आपका गुणगान करेंगे। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधान अति भट बलवाना। माता सीता जी को संदेह हो जाता है तो कहती हैं कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हे सुत, हे हनुमान, जितने भी कपि हैं, बानर हैं, क्या सब तुम्हारे ही समान हैं? क्योंकि यहाँ तो जात उधान अर्थात जो राक्षस हैं वो बड़े ही वीर और बलवान हैं। जितने भी राक्षसों की सेना है बहुत बलवान है। मोरे हृदय परम संदेह, मेरे हृदय में तो संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि तुम एक छोटे से बानर हो, अगर तुम्हारे ही समान सारे हैं तो ये तो बड़े बलवान राक्षस हैं, कैसे यहाँ से युद्ध होगा। मोरे हृदय परम संदेह, मेरे हृदय में परम संदेह उत्पन्न हो रहा है। सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, बड़ा सा। कैसा शरीर? कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण का जैसा पर्वत होता है उस तरह से अपना शरीर धारण किया, पर्वताकार, भूधराकार, भूधर अर्थात पर्वत। समर भयंकर अति बलवीरा, जो युद्ध में भयंकर भय को प्रदान करने वाला है और अत्यंत बलशाली और वीर है, ऐसा बिल्कुल उनका शरीर प्रकट होकर के सीता जी जब देखती हैं तो सीता मन भरोसे तब भयऊ, अत पुण्य लघु रूप पवन सुत लयहूँ। सीता जी के मन में भरोसा उत्पन्न हो जाता है, अरे ये छोटा सा बानर नहीं है, ये तो बहुत वीर है और सर्वगुण संपन्न है, अपने शरीर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अर्थात इसी तरह से अगर इनकी सेना है तो जरूर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। इतना दिखा करके जब सीता जी को भरोसा हो जाता है तब हनुमान जी पुण्य लघु रूप पवन सुत लयहूँ द्वारा अपना छोटा रूप धारण कर लेते हैं। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। और इतने में उनको घमंड नहीं होता है, हनुमान जी को बड़े प्रेम से शालीनता के साथ कहते हैं कि हे माता, शाखा मृग, हम लोग तो पेड़ पौधों में रहने वाले विचरण करने वाले जीव हैं, हमारे अंदर बहुत बुद्धि नहीं होती है, ना ही बहुत बल होता है। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, लेकिन अगर भगवान का प्रताप है, भगवान की अगर कृपा है
तो गरुड़ भी, जितना भी सांप छोटा सा होता है तो इतने बड़े गरुड़ को खा सकता है, अर्थात उल्टा होता है। होता क्या है कि गरुड़ सर्प को खाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो ब्याल अर्थात सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। सब कुछ संभव है, उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आप धैर्य धारण करो और भगवान राम आकर के यहाँ से आपको ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।